यूपी के बलिया में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जनहित कार्यों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कोरोना से बचाव के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। समाजवादी पार्टी के नेता जन समस्याओं से जुड़ी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे थे। इस दौरान ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और तमाम नेता बिना मास्क दिखाई दिए। बता दें कि 2 दिनों में जनपद में कुल 28 कोरोना मामले सामने आए हैं। यही नहीं, सपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी में कोरोना की पुष्टि होने की खबर आ चुकी है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी नेता कोरोना से बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बता दें कि एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और कई चेहरों पर मास्क नदारद दिखा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जिला प्रशासन कोरोना को फैलाना चाहता है क्या, या राजनीतिक दलों से हार मान चुका है। आज हम बलिया नगर पालिका की जो समस्या थी, सबसे बड़ी जो समस्या थी, ये जो जलमग्न हो गया है, उसके निकासी के सवाल पर कि हर हालत में वहाँ पानी का निकास हो सके। जो हमारे खम्भे हैं, तार वो जर्जर है, उसको बदला जाए। एनएच की जो सड़कें हैं उसको हर हालत में जो गड्ढा में तब्दील हो गई है, बलिया शहर से लेकर के बैरिया तक, उसको हर हालत में गड्ढा को भरा जाए, उसको ठीक किया जाए। और जो PWD की भी सड़क जो बलिया मेन शहर में है, वो गड्ढा में तब्दील हो गई है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वो हर हालत में वो समाजवादी पार्टी जब मांग करती है कि हर हालत में उसको ठीक किया जाए, अच्छा ढंग से किया जाए। क्या कारण है कि इतने करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा भी किया जा रहा है, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने की बात की जा रही है, बावजूद ये अब तक नहीं हुआ और आप लोगों को बार बार आना पड़ रहा है जिलाधिकारी कार्यालय पर? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का विकास से कोई वास्ता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके बड़े से बड़े नेता, ये सब लोग केवल हवाई बात करते हैं। ज़मीन पर इनका कोई काम नहीं, ज़मीन से कोई वास्ता नहीं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार की जितने भी विकास की किरण देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के देन है। उस हमारे नगर पालिका के परिषद के पूर्व चेयरमैन लक्ष्मण गुप्ता थे और पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय नारद राय जी थे, उस समय दोनों लोग थे। और जो भी विकास की किरण हुई, माननीय नारद राय जी उस समय मंत्री थे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, लक्ष्मण गुप्ता जी चेयरमैन थे। जो भी विकास की किरण देख रहे हैं, सब कुछ उसी जमाने में हुई है। और इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई काम नहीं, विकास का कोई मतलब नहीं। और आज भी गड्ढा बना हुआ है, लोग आज जल जमाव है, सभी लोग आज परेशान हैं। अगर इसके बाद भी अगर नहीं कुछ होता है तो उसके बाद समाजवादी पार्टी यदि इस पर सुनवाई नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी 1 जुलाई से हो सकता है कि हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। जिलाध्यक्ष राजमंगल जी आप लोगों के बीच में भी बात बताए हैं। अभी सभी हमारे पदाधिकारी यहाँ हैं, नगर के सम्मानित सभी सभासद हैं जो विश्वास करते हैं विकास में और संघर्ष में विश्वास करते हैं। हम लोगों ने 13 सूत्रीय मांग जिलाधिकारी को दिया है, जिसमें सफाई से लेकर के कूड़ा निस्तारण से लेकर के जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उसके लिए, सीवरेज के लिए और लोहिया बाजार से लगाए RO प्लांट जो नहीं लगा 2500 वार्ड में, उन सारे इशू पर हम लोग जो हैंड पाइप खराब पड़े हुए हैं नगर पालिका, उसको सब कुछ ठीक कराने के लिए हम लोगों ने 13 सूत्रीय मांग पत्र किया है और जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि आप नगर पालिका प्रशासन से वार्ता कीजिए, इसका निस्तारण कीजिए। क्योंकि बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि जो नाला की सफाई पिछले सालों तक सबसे ज़्यादा जो सफाई में पैसा खर्चा हुआ 28 लाख रुपया खर्चा हुआ, इस बार 1 करोड़ 14 लाख रुपया खर्चा हुआ। उसके बाद भी कोई नाला साफ नहीं है, तो यह मान के चला जाए कि नगर पालिका ने नाला सफाई के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा करने का काम किया है। इसलिए इसको उच्च स्तरीय जाँच हो और जैसे भी हो, नाला भी साफ हो, सील भी साफ हो और सारी जो हमारी 13 मांगे हैं वो पूरी की जाए। अगर नहीं होगा तो 1 तारीख को 1 जुलाई को समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। नहीं, जल जमाव की समस्या क्या है? जैसे आप बता रहे हैं कि नाला सफाई पे 1 करोड़ 14 लाख रुपये खर्च हुए, क्या वो नाला सफाई प्राथमिकता के आधार पर हुआ? देखिए, नाला सफाई का काम आप भी जानते हैं, इतने दिन से आप सब लोग शहर में रहने वाले लोग हैं। नाला सफाई का काम जो होना था उसको 15 जून के पहले हो जाना चाहिए था। अब कितना साफ हुआ ये भी आपने देखा। कहीं ये फोटो खिंचवा रहे थे खड़ा होकर के, कहीं चेयरमैन साहब फोटो खिंचवा रहे थे।
फरवरी मार्च में जो नाला साफ हुआ उसका भी सील्ड नहीं हटाया गया, वो भी सड़क पर पड़ा रहा और परिणाम ये हुआ कि पहली बरसात में सारा सील्ड पड़ करके चला गया, क्योंकि जो ठेका लिया सफाई का। और सबसे जो बुरा हो गया है जो नाला सफाई में, आप साथी मीडिया के लोग हैं, कि हर साल नाला गैंग बनता था, पिछले साल तक नाला गैंग बना, लेकिन इस साल नाला गैंग का जो है गठन नहीं किया गया। नाला गैंग रहता है तो कहीं जाम लग जाता है, प्लास्टिक फंस गया, ईटा गिर गया तो उसको साफ कर देता है। अब वो ठेकेदार जो करके भी गया था उसमें अगर कुछ फंस गया है तो उसके चलते हमारा पानी का प्रवाह रुका हुआ है और बजा रहा है। किसी भी हालत में बलिया शहर को इससे निजात दिलानी पड़ेगी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170।